हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफ़र का एपिसोड बोलने जा रही हूँ, जिसमें रिमझिम अपनी दिमागी और तौर पर बीमार मासी सुनंदा को बचाने के लिए पूरे परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। कहानी की शुरुआत में दादी साहब और बुआ माँ गुस्से में आकर सुनंदा पर एक तंत्र के ज़रिए अत्याचार करवा रही होती है, जिसे देखकर रिमझिम तुरंत वहाँ पहुँचती है और उन्हें रोकते हुए कहती है कि ये एक दिमागी बीमारी है, कोई जादू टोना नहीं। और दादी साहब के गुस्से के बावजूद वो मासी को उनके कमरे में ले जाती है। इस विरोध से नाराज़ होकर दादी साहब आदेश देती है कि आरती के दिए से पहले रिमझिम को फैसला करना होगा कि या तो मासी को इलाज के लिए भेज दिया जाए या फिर रिमझिम खुद इस महल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। रिमझिम का पति सबीर अपनी बुआ माँ के पुराने दुखों की वजह से रिमझिम का साथ देने से मना कर देता है और घर का छोटा बच्चा भी कपड़े छुपाकर रिमझिम को रोकने की कोशिश करता है। पर रिमझिम अपनी मासी की हिफाजत के लिए महल छोड़ने का कड़ी निश्चय कर लेती है। वो दादी साहब के सामने आकर कहती है कि वो यहाँ से जाने को तैयार है, पर बदले में उन्हें मासी का अच्छा से ख्याल रखना होगा और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं देनी होगी, जिसके लिए दादी साहब राजवंशी होने का वचन देती है, पर कड़ी शर्त रखती है कि जाने के बाद रिमझिम कभी इस महल में लौट नहीं आ सकती। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब दादी साहब के कहने पर परिवार वाले मासी को लेने उसके कमरे में जाते हैं, पर पूरा महल जान मारने के बाद भी मासी कहीं नहीं मिलती और उनके अचानक गायब हो जाने से सब दंग रह जाते हैं। और जिसके बाद रिमझिम गुस्से में कहती है कि अगर मासी के साथ कुछ गलत हुआ तो वो इस साजिश का हिसाब लेकर रहेगी। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।